Namaste, welcome to my channel SP Alpha Capital. Let's view for stock market. It was a good day for market. Market has recovered the entire gap down of 500 points, and somewhere it closed 22,713, and Bank Nifty has been closed 51,548. Mid cap, small cap दोनों अच्छी खासी रिकवरी की। आईटी ऑलमोस्ट 2.60% ऊपर बंद हुआ, फाइनेंशियल भी बंद हुआ, ऑटो इज ऑल्सो रिकवर्ड। सो लेट्स टॉक कि मार्केट क्या लग रहा है नेक्स्ट वीक और मंडे को। सी एज हमारा जो नॉर्मल टारगेट था इसके ऊपर बाजार बंद होना चाहिए था। नाउ एक चीज़ आप समझो कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में रहता है एंड कभी भी गैप अप ओपनिंग होता है और बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है तो मार्केट उसको ऑलवेज कवर अप करता है। जब भी गैप डाउन ट्रेंड के अपोजिट में होता है तो मार्केट उसको रिकवर होता है, बट ट्रेंड के साथ अगर गैप डाउन हो रहा है सो इट इज नॉट एवरी टाइम कि उसको वो कवर अप करेगा ही करेगा। जैसे आप देखो, अगर डे चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये जो मार्केट का जो गैप डाउन है, ये सारे जो इतने बड़े यहाँ से गैप डाउन हुआ, फिर ये इतना बड़ा गैप डाउन हो, तो ये ट्रेंड के साथ चल रहा है। मतलब मार्केट में ऑलरेडी कमजोरी थी और ये मार्केट को पता था, इसलिए ये गैप डाउन किए जा रहा है। बट जरूरी नहीं कि इसको वो रिकवर करेगा गैप अप करके ही। बट आज का जो मार्केट था और कल का जो मार्केट का, अगर आप कल का मार्केट देखोगे तो मार्केट ने इतना बड़ा गैप अप खोला और मार्केट देखो जो कल के क्लोजिंग थी, ठीक है, कल के एकदम वहीं से ऑलमोस्ट इट इज, मतलब आप क्या ही बोलूं मैं इसको, आप क्या ही कंसिडर करोगे 100 पॉइंट की, मतलब 22,000 के इंडेक्स में अगर 100 पॉइंट की हेयर एंड देयर होती है तो उसको कोई बहुत बड़ा आप कंसिडर नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि अगर मार्केट पूरे एक दिन में अगर आप कवर अप करके बंद करता है, ठीक है, उसको एक्चुअल में रिकवरी बोलते हैं बाजार में। तो आज का जो बाजार था ना, ये एक्चुअली ये इस लेवल को कंफर्मेशन दिया है कि मार्केट अब बॉटम आउट हो चुका है। ये जो हमारा दूसरा जो सपोर्ट जोन था, अब मुझे लगता नहीं है कि यहां पे बाजार आएगा। तो आई थिंक अगर मंडे को भी अगर आपको कहीं ना कहीं मार्केट में कहीं, जैसे आई थिंक मार्केट अगर आएगा भी तो इसी लेवल तक आ सकता है, मैक्स टू मैक्स ये लेवल, ठीक है। वापस इस लेवल से मार्केट रिबाउंड ही देना चाहिए। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो, अगर आप बाई कर रहे हैं तो आई विल नॉट आस्क फॉर एनी सेल रिकमेंडेशन, नीदर आई कैन गो फॉर बाई रिकमेंडेशन। बट अगर आपको बाई करना पसंद है तो आप अपना स्टॉप लॉस बाई क्लोजिंग 22,475 का रख सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी हमें अच्छी खासी रिकवरी मिली है एंड एज आई सेड, देखो ये तो मतलब, ये तो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, आप मेरे पास वीडियोस में देखो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां से मार्केट अब क्या हो सकता है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमारा रेजिस्टेंस ही है, वो यही है। अगर मैं थोड़ा सा एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करूं तो मुझे पर्सनली लगता है कि अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट अगर रेस्पेक्ट करे तो यस 52,700 के अप्रोक्सीमेटली इसका टारगेट आना चाहिए। पहली बात तो इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो वो एक पॉजिटिव न्यूज है, ठीक है। और अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है और ऊपर जाता है तब मार्केट का 100% का कंफर्मेशन आएगा कि एवरी डिप विल बी अ बाई फॉर मार्केट। मिड कैप तो कोई बहुत ज़्यादा तोड़ा भी नहीं है एंड ये जो अपन एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखे थे यहाँ तक तो हम एक्सपेक्ट करेंगे ही, 55,000 के नियर अबाउट हम एक्सपेक्ट करेंगे। आईटी एज वी डिस्कस अर्लियर ऑल्सो कि आईटी में हमें अच्छी लग रही थी। आईटी का जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया था, देखो बाजार उसके ऊपर ही है भाई, है ना। तो अब आईटी में आपको थोड़ी बहुत हर नीचे भाव पे बाइंग एक्सपेक्ट मिल जाएगी। फाइनेंस में हम भाई हमें तो कोई, क्योंकि आज जो भी रिकवरी किया है हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है।
ऑटो विल बी अ डिसेंट बाई, आप इस लेवल पे बाई कर सकते हो इसका स्टॉप लॉस कंसिडर करके। पीएसयू बैंक, नाउ अगेन इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि 200 डे मूविंग एवरेज डे चार्ट पे के नियर अबाउट बंद किया है, विच इज़ नॉट बैड। अगर बाउंस आएगा तो इसमें बहुत फास्ट बाउंस आएगा। फार्मा, फार्मा जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं आता ना तब तक आपको बहुत बड़ा मतलब ग्रीन फ्लैग नहीं है, वो वेट करो आप। इस लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा ना ये, और ये जो कंफर्मेशन है या फर्स्ट एंड सेकंड कंफर्मेशन है, पहले 200 डे मूविंग एवरेज एंड देन ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर का है उसको अगर ब्रेक करेगा तो हम इसमें तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेटल, यस ऑफ कोर्स मेटल में बाइंग लग रही है मुझे। ये तो एक्चुअली अगर थोड़ा नीचे आए तो ज़्यादा मुझे वेट, मैं आई विल वेट एंड बाय। एफएमसीजी नो व्यू, रियलिटी पे थोड़ा मेरे को अच्छा दिख रहा है रियलिटी, बट ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए रियलिटी मेरे को अच्छा दिख रहा है। बट हाँ, अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म फॉर अ वीक अगर आपको लेना है, मंडे अगर बाजार थोड़ा भी नीचे आता है तो आप इसको रियलिटी को ले सकते हो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए। बिकॉज रियलिटी का जो ट्रेड, एक ट्रेंड लाइन है ना, ये उसके एकदम बराबर पे ही खड़ा हुआ है, तो होपफुली ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया है इसने, यस क्रॉस किया है। तो शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हो इसके ऊपर जाए तो ठीक रहेगा। बाकी एनर्जी में हम तेजी खेल रहे हैं, बट अभी क्योंकि मार्केट इतना अच्छा शार्प रिकवरी दिया है तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बट इसमें आप तेजी खेल सकते हो। वेट एंड वॉच वाला सीन है, वही जस्ट जो फार्मा में मुझे समझ में आ रहा है वही इसमें, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चलेगा तब मेरा कंफर्मेशन हो जाएगा, तब आप इसमें ले सकते हो। बाकी स्टॉक्स में अगर आपको कोई भी और व्यू का रिक्वायरमेंट है आप प्लीज़ कमेंट कर लो, और हम उस पर डेफिनेटली फीडबैक या हम उस पर रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।